और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम खबरें। सबसे पहले खबर हरियाणा से, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर की सरकार बदल गई है। आज पूरे दिन हरियाणा में सियासी सरगर्मी बनी रही। सुबह मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद शाम 5:30 बजे के करीब नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली। सीएम सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली, लेकिन हरियाणा में अचानक हुए सियासी बदलाव की वजह क्या है? कल से आज तक ऐसा क्या हुआ जिससे मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को जिम्मेदारी मिली? इस रिपोर्ट में देखिए। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ऐन पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट गया, जिसके बाद सुबह सुबह मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया। दोपहर होते होते नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी का ऐलान कर दिया गया और शाम को नए सीएम ने शपथ भी ले ली कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा की सरकार में हुए इस अप्रत्याशित बदलाव को 2024 का चुनावी दांव भी कहा जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सीएम की कुर्सी पर ओबीसी चेहरा बिठाकर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव खेल दिया है। दरअसल हरियाणा में ओबीसी समुदाय से 44% आबादी है। सैनी के सीएम बनने से सूबे में गैर जाट समीकरण भी बरकरार रहेगा। इसके अलावा नायब सैनी के मनोहर लाल का भरोसेमंद होने से अंदरूनी टकराव भी टल गया। साथ ही नायब सैनी के विवादों से दूर रहने की वजह से चुनाव में फायदा होने की भी उम्मीद है। मगर मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को सीएम बनाए जाने पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को सीएम बनाने के पीछे क्या हरियाणा में 9 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है? क्या ये आप और कांग्रेस के गठबंधन से मची खलबली है? क्या नेतृत्व बदलकर ही हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतना संभव है? क्या हरियाणा में युवा नेतृत्व को बागडोर देना चुनावी रणनीति है? क्या मनोहर लाल के सीएम रहते हुए युवा वोट छिटक रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नायब सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी ने हरियाणा के 44% ओबीसी वोट साधने की कोशिश की है? मगर एक सवाल ये भी है कि ऐसा क्या हुआ कि महज एक रात में हरियाणा के सियासी हालात बदल गए? दरअसल जेजेपी और बीजेपी गठबंधन टूटने की वजह लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर हुई मतभेद को बताया जा रहा है, जिसकी पटकथा कल रात हुई 45 मिनट की एक मीटिंग में लिखी गई, जब सोमवार की रात को दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मीटिंग में चौटाला ने जेजेपी की सीटें बढ़ाने की मांग की, मगर बीजेपी ने अपनी एक भी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा आज सुबह गठबंधन टूटने के तौर पर सामने आ गया। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की आपात बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि कल हिसार में नव संकल्प रैली आयोजित की जाएगी और पार्टी के अगले कदम का ऐलान किया जाएगा। ये तय किया गया कि कल डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, जिसको हम नव संकल्प रैली के रूप में मनाने जा रहे हैं। इस बीच हरियाणा में नई सरकार गठन को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर हमला बोला है। मौजूदा सरकार है बीजेपी और जेजेपी की, और बीजेपी की इनका नैतिक आधार नहीं रहा है, मॉरल वो नहीं रहा है शासन चलाने का। राष्ट्रपति के उसमें हो जाना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल करके और चुनाव कराने। फिलहाल कांग्रेस के आरोपों का कोई सिर पैर नजर नहीं आ रहा और अनिल विज की नाराजगी की खबरों के बीच हरियाणा में सैनी सरकार स्थिर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।